देखिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। और फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक रोटी है, क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर चले एक रोटी है और उसे 3 लोगों में क्या करना है? बांटना है। तो इसको कह सकते हैं कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मान लो एक रोटी है और उसको कितने भाग बांटना है? 3। यही 1/3 क्या कहलाती है हमारी? फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते 5 सेब है, क्या है वो? 5 सेब है, और जो कि इस 5 सेब को मुझे 4 लोगों में क्या करना है? बांटना है। तो ये जो लिख रहे हैं ना कि 5 ऊपर वाली सेब संख्या दिखा रही है, कि कितनी संख्या हो? तो 5 है। और नीचे वाली क्या, कितने लोगों में हम उसके बांट रहे हैं। तो ये जो 5/4 लिखे है ना, वही हमारी क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। अब देखिए यदि फ्रैक्शन का अगर डिफिनीशन देखें तो होती है एज अ नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी कहने का मतलब यह है कि जो ए है हमारी वो क्या है? हमारी न्यूमरेटर है, और जो बी है हमारी वो क्या है? हमारी डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर। तो ए बाई बी कहने का अर्थ यह हुआ वह संख्या जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, माने ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है। ऐसे ही हमारे एक रेशनल नंबर होता है, वो भी हमारी पी बाई क्यू के रूप में होता है। लेकिन उसमें एक चीज कहा जाता है कि जो क्यू होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें उसकी कोई कंडीशन नहीं है, वो बस ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारी एक होती है, हाँ ठीक है, कह रहा है ना, एक वही कह रहा है कि ए और बी जो होती है हमारी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कौन होती है, अब वो ए एंड बी क्या हो सकती है? हमारी नेचुरल नंबर हो सकती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं कि ए जो है और बी, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 4 रखा और यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो ए भी हमारे क्या है? ए यानी जो 4 लिखी वो भी एक नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे जो 3 लिखा मैंने, ये भी एक 20 होनी चाहिए, डिनोमिनेटर है, वो भी किसमें है? नेचुरल नंबर ही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और ए बाई बी जो होता है हमारा, वो किस फॉर्म होता है? डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखो न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया। अब हमारी जो होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3/5 लिखा है, वेयर न्यूमिनेटर इज 3, कहने का अर्थ है कि 3/5 लिखा हो ना, जो ऊपर वाला 3 है एक की जगह पे, तो एक को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। इसलिए 3 क्या है? न्यूमिनेटर है। और जो नीचे वाली जो बी है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं 5 है। तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो गया, यानी अंश अपॉन हर के रूप में है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक चीज बता, जो भी ऊपर संख्या रहती है नीचे, इसको हम अंश बोलते हैं, यानी न्यूमिनेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, यानी डिनोमिनेटर होती है हमारी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी के कितने प्रकार होती हैं? ऐसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन 4 जो मुख्य मेन है उन्हीं को क्या करते हैं हम लोग? पढ़ते हैं। ठीक, देखो पहला हमारी है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो कहा गया है ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का अर्थ हुआ कि नोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होगा। डिनोमिनेटर जो होगा बड़ा होगा, किससे? नोमिनेटर से। यानी हर बड़ा होगा किससे? अंश से, है ना? अंश जो है, अंश छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर यानी हर से। यानी नीचे वाली संख्या बड़ी होगी ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हो गया हमारी, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 7/3, सॉरी 7/9, तो 9 नीचे वाली संख्या क्या हुई है? बड़ी हुई है, और ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं दूसरी जो होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसको, वही इसका उल्टा हो जाएगा, वैसी वर्ष का मतलब उल्टा सेम। अब इसमें नीचे वाला बड़ा हो रहा था ना, अब इसमें इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा होता है।
क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा। जैसे अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन, अब ऊपर का न्यूमरेटर जो होता है ना वो बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे, नोमिनेटर से, यानी हर छोटा होगा किससे, अंश से। उसको क्या बोलेंगे, ऐसी जो फ्रैक्शन दी गई होती है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं 8/5, देखो ऊपर वाली संख्या क्या हो गई है, बड़ी हो गई, और नीचे वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी हर छोटा हो गया, तो क्या हो गया हमारी इम्प्रॉपर। इसमें देखो अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो क्या हो गया हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वैसे उल्टा इसमें हो रहा था प्रॉपर में कि हमारी जो अंश था, अंश जो था छोटा था हर से, इसलिए उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो हर हर जो होता है छोटा होता है अंश से, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीजें समझ में आ गई। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, यही मैं संख्या लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि 5/3, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, क्या है हमारी, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, क्या वो बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं यही लिखता 7/9, तो भी क्या कराती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कराती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ लोग को समझ में आएगा ही नहीं, कितने पढ़ा लो, हाँ मिस्टेक नहीं, देखो सारी है, अभी लिखा है उसके पर लिखा है, देखो लिखा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है। ध्यान देना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है, यूं ही नहीं होता है सवेरा जनाब, सुबह होने के लिए भी रात भर सोना पड़ता है। इसे क्या समझे कि 4 बजे जो सुबह में उठकर वीडियो डाल रहे हैं, उसके हम उठ के उस समय पढ़ते तो हम बहुत आगे जाते। चलिए हो गई है। अब हमारी इम्प्रॉपर से बाद आती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जो हमारी है, हम लोग इम्प्रॉपर के बाद कौन से फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कहते किसको हैं, देखिए कहा गया है कि ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है हम किस फॉर्म में इसको दर्शाते हैं, तो नेचुरल नंबर जो बीच वाली संख्या होती है नेचुरल नंबर होती है, और दूसरी जो संख्या होती है वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, हमने हर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही यह कहा गया है कि जो पहली वाली संख्या जो ये लिख रहे हैं बीच वाली संख्या, वो हमारी नेचुरल नंबर होती है, जो ये वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है हमारी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग इसका यूज कब करते हैं बाबू, तो जब हम इस प्रॉपर को इम्प्रॉपर में बदलना हो, क्या करेंगे, हम मिक्स्ड से जब इम्प्रॉपर में बदलते हैं तभी इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 1 4 और 4 3 7 और 7/4 हो गया ना। अब 7/4 ये क्या है हमारे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहने का अर्थ होता है, ये कर सकते हैं जब इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, जब इम्प्रॉपर से किस में बदलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अभी हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर से जब हम प्रॉपर में चेंज करते हैं तो अभी हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या बनता है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 7 जा 28, 28 में 5 गुणा कितना हो जाएगा, 33 है ना, ये 33/7, 33/7 क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो अगर हम इम्प्रॉपर से फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं तो अभी हमारा क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बदलता है। क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब हमें इतना कोई किसी को दिक्कत। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या के डिनोमिनेटर को इस जो बीच वाली संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, गुणा कराते हैं और फिर ये +3 ऐड कर देते हैं तो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। तो हम बनता है 7/4। तो कहने का मतलब कि इस और बीच वाली संख्या में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कराते हैं और जो भी संख्या में पाई गई है उसमें 3 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब हमारी है लाइक फ्रैक्शन, किसको बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। A fraction having the same denominator but different numerator are called fractions। कहने का मतलब संख्या जो फ्रैक्शन होगी एक से ज्यादा होंगी लेकिन उनकी जो डिनोमिनेटर होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, डिनोमिनेटर सेम होगी, यानी हर सेम होगा बट ऊपर का जो न्यूमिनेटर होगा वो अलग अलग होगा। उसे क्या बोलते हैं लोग, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे 5/14, 6/14, 7/14, इतना ग्रुप को यदि कोई पूछे कि कौन सा फ्रैक्शन कराएगा तो लाइक फ्रैक्शन कराएगा। क्यों कराएगा, इनकी जो हमारी न्यूमिनेटर है वो अलग अलग है बट डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम है, इसलिए क्या कराएगी हमारी लाइक फ्रैक्शन। क्या कराएगी, लाइक फ्रैक्शन। किसी को दिक्कत। अब हमारी हो गई अनलाइक फ्रैक्शन, इसी का उल्टा ना, इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। नीचे ऊपर लाइक में क्या होती है, डिफरेंट क्या होती है, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता बट डिनोमिनेटर क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसमें कोई सेम नहीं रहता, अलग अलग रहती है। डिनोमिनेटर क्या होती है हमारी, अलग अलग रहती है, उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लिखा गया फ्रैक्शन है डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन जिसकी अगर ग्रुप में एक से ज्यादा वो फ्रैक्शन हो, एक से क्या हो, ज्यादा फ्रैक्शन हो, और यह कहा गया आप उसको कहा गया कौन सा फ्रैक्शन, तो देखेंगे अगर नीचे वाली सारी डिनोमिनेटर हमारी अलग अलग होंगी तो हमारी क्या कराती है, हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्या कराती है, लाइक फ्रैक्शन कराती है। क्या कराती है, लाइक फ्रैक्शन। लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग भी होनी चाहिए। अब अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, भाई इसकी डिनोमिनेटर अलग अलग होती है। मैंने लिख दिया 2/5, 5/7, 9/13। दोनों का तीनों में क्या हो रहा है हमारा, अगर इन तीनों में देखें तो डिनोमिनेटर क्या हो रही है हमारी, अलग अलग हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन। इसी को दिक्कत फिर से बता दूं, वो क्या होती है, अगर इम्प्रॉपर से जब प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं, इम्प्रॉपर से जब प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं तो हमारी क्या बनती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। और लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो जिनमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन होती है। अगर कहेगा कि कौन सी फ्रैक्शन है तो देखेंगे कि एक से ज्यादा काना लगा के लिखा होगा। अगर पूछेगा कि कौन सी फ्रैक्शन है तो देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर यदि सेम हो, उन सभी फ्रैक्शनों में 10, 1 से 5 को 6 को फ्रैक्शन दिया गया है और बीच में काना लगा। अब कहा गया कि ये बताना है कि फ्रैक्शन क्या है हमारी, तो देखेंगे कि नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। बट डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर क्या होती है, सेम होती है, डिनोमिनेटर अलग अलग होती है, उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन कहा गया कि जिसमें डिनोमिनेटर जो होती है हमारी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। किसी को कोई दिक्कत, इतना प्रॉब्लम ना। एक चीज इनका स्कूल पर बात याद है, स्कूल पे ये होता है ना, किससे कोई मजाक भी करो तो कोई है नहीं। अब एक बात बता दें आप लोगों को, जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे ना, कहीं भी जाएंगे, जैसे अभी क्लास 8 वालों को विदाई हुआ वहां पे स्कूल में, तो क्या हो रहा है, सब लोग क्यों रहते ना, कुछ चीज याद आएंगे। आज आज जिंदा हैं, कल गुजर जाएंगे, ना जाने कब बिछड़ जाएंगे। ध्यान से ना, आज जिंदा हैं, कल गुजर जाएंगे, ना जाने कब बिछड़ जाएंगे, ये वो पल है मेरे दोस्त, एक दिन बहुत याद आएंगे। है कि ना। आज हम लोग हंसते, तो ध्यान से सभी लोग। अब हमारी जो एक्सरसाइज है, लिखा है एक्सरसाइज, देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 2.2a। अगर मैं देखो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है
कंपेयर कंपेयर द फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। क्या होती है? तुलना करना। जैसे पहली अगर संख्या दे दी गई, क्या है हमारी, तो 5/8 है एंड 7/12 है। इसको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। दूसरी जो संख्या दी गई है 5/9 है एंड 11/15 है। इसमें मुझे कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो क्या करते हैं सभी लोग, सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, हल करेंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, पहली चीज है तो दोनों संख्याओं को रखेंगे और दोनों संख्याओं को सेम करेंगे। सेम करने का मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है ना, उन दो अभी हम लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली जो नीचे वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर, उसको सेम करना होता है। क्या करेंगे? सेम करते हैं। कैसे भी करके दोनों संख्याओं को सेम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 5/8 है, एक संख्या हो गई, और इसमें और इसमें। लेकिन अगर मैं कहूँ इस 12 को इसमें गुणा करा दो, इस 8 से इसमें गुणा करा देंगे, है ना, तो सेम संख्या हो जाएगी। इस वाले नीचे डिनोमिनेटर को इसमें दोनों ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, इस वाली 8 को इन दोनों में गुणा करा देंगे। ऐसे नहीं करना है। और ध्यान से देखो कि 12 के टेबल में अगर सिंपल जब आप लोग करने नहीं है तो मैं यही बोलूंगा, इस 12 को इसमें गुणा करा दो दोनों में, इस 8 से इन दोनों में गुणा करा दो, तो ये 12 हो जाएगा। और भी देख सकते हैं कि 12 के टेबल में क्या आता है और 8 के टेबल में क्या आता है। तो 8 के टेबल में 24 आता है ना, 8 3 24। और 12 के टेबल में भी क्या आता है हमारे, 24 आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे? 3 से। लेकिन जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी किससे कराएंगे हम, 3 से ही। जैसे दो व्यक्ति हैं, एगो के पास रुपया देगा, एगो के ना देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जब बांटेंगे तो दोनों को बराबर ही देंगे, भले वो ज्यादा हो जाए वो कम हो जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो पहले से वो 50 रुपये बिटोर रख लेगा, 40 रुपये शुभम रखा है, दोनों को पापा देंगे तो सेम पैसा देंगे, अभी 40 10 गो तू ले 10 गो तू ले। भले वो ज्यादा बिटोर करके तो 50 हो जाएगी, आई वो कम रख तो 30 होगी। लेकिन देव तो क्या करना, सेम दें, बराबर सबके दें। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कराना तो ऊपर भी 3 से गुणा कराएंगे। जब 8 3 क्या होगा, 5 कितना हो जाएगा 15, और 8 में 3 से कितना हो जाएगा 24। हमारा क्या निकल गया, हमारा 15/24। अब ऐसे ये संख्या ले लो, सेवन दूसरी की जो संख्या थी हमारी, फॉर एग्जाम्पल ले लो 7/12 थी, इसमें किससे गुणा कराएंगे, तो 2 से, तभी ना 24 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 2 से ही गुणा कराएंगे। तो जब ऊपर कितना हो जाएगा 14 और नीचे क्या हो गया हमारा 24। अब दोनों में, अब देखें यहाँ पे, तो 15 और 24 है, और यहाँ पे क्या है 14 और 24 है कि नहीं है। अब इसमें बड़ा कौन है, नीचे दोनों जब सेम हो गया तो ऊपर कौन बड़ा है, तो 15/24 बड़ा है, 15/24 बड़ा है। तो 15/24 कौन सी संख्या है, तो 5/8 है। क्या है, 5/8। अगर इसमें मुझे तुलना करना होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो संख्या क्या हो जाएगी 5/8, जो कि बड़ा है 7/12 से। पता है ना, जो बड़ा होता है उधर की तरफ ही क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं, वो संख्या बड़ी हो जाती है। ध्यान सुना गया। एक और ये क्वेश्चन, इसको सब देखिए, पहली चीज है। अब देखो दोनों में ये 15 है बाबू, ये 9 है ना, दोनों भी कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, सेम रखेंगे। क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर आप लोग गुणा कराने नहीं आए तो इस 15 से इसमें गुणा करा देना, इस वाले 9 से इसमें गुणा करा देना, तो बराबर हो जाएगा। हाँ, दोनों में कराएंगे, इस 15 से कराएंगे इन दोनों में करा लेंगे, और इस 9 से इन दोनों करा देंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर में सेम हो जाएगा। जब ना आए तब, अगर देख रहे हैं तो उतना बड़ा क्यों हो जाए, 9 के टेबल में भी क्या आती है 45 आती है, और 15 के टेबल में क्या आती है 14 45 आती है जी। तो इसमें देखो 5/9 है, इसमें किससे गुणा करा देंगे 5 से, तो ऊपर भी किससे कराएंगे 5 से, 5 सर 25, और इसका क्या आ जाएगा 45 को नहीं हो जाएगा। ये हो गया। दूसरी संख्या थी हमारा 11/15, इसको भी क्या करना है 45 करना है। इसको क्या कर सकते हैं 3 करेंगे, इसमें भी 3 से करेंगे, फिर 33 हो जाएगा, ये हमारी 45 हो गया। अब दोनों में संख्या क्या हो गई
सेम हो गई कि नहीं होगी? डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तब अब ऊपर आप देखेंगे संख्या कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है? 33। और 33 वाला कौन संख्या है? 11 वाली संख्या है। अगर इसमें कोई कंपेयर करें तो 5/9 जो कि छोटा है किससे? 11/, इसमें कोई दिक्कत आ जाएगा ना? ऐसे ही कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर लेंगे तो पहले डिनोमिनेटर वाली संख्या को क्या करेंगे हम लोग? सेम करेंगे, यानी एक बराबर करेंगे दोनों संख्याओं को। तब ऊपर की संख्या देखेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। आ जाएगा? तो ठीक है, करिए इसको।